गाजा में बिना कागजात अफगानिस्तान से आया 13 साल का बच्चा बोला, मैं मोदी को जानता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पर अफगानी बच्चे ने मोदी से मिलने की रख दी। डिमांड सुनकर सब रह गए हैरान। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अफगानिस्तान से आया एक 13 साल का बच्चा, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना किसी कागजात के, और ये बच्चा बोला, मैं मोदी जी को जानता हूँ, मुझे उनसे मिलना है। जरा सोचिए, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। एक नाबालिग बच्चा जिसने मौत को ठेंगा दिखा दिया और 94 मिनट की जानलेवा फ्लाइट में जहाज के टायर के पास छिपकर दिल्ली तक आ पहुंचा। ये वही जगह है जिसे व्हील वेल कहा जाता है, जहां ठंड इतनी तेज होती है कि इंसान का खून जम जाए, जहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सांस लेना असंभव हो जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वहां जिंदा रहने की संभावना सिर्फ 20% होती है, लेकिन यहाँ ऐसे 13 साल का जिगरे वाला बच्चा मौत को मात देकर दिल्ली एयरपोर्ट तक जिंदा आ पहुंचा। काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली काम एयरलाइंस की फ्लाइट सुबह 8:46 पर रवाना हुई और 10:15 पर दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर उतरी। जैसे ही जहाज रुका, एयरपोर्ट स्टाफ की नजर अचानक एक अजीब से कपड़ों वाले बच्चे पर पड़ी। अफगानी पोशाक में यह बच्चा घबराया हुआ, कमजोर हालत में इधर उधर घूम रहा था। जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका, तब राज खुला। यह बच्चा असल में ईरान जाना चाहता था, लेकिन गलतफहमी में भारत आने वाली फ्लाइट पर चढ़ गया। सोचिए दोस्तों, काबुल जैसे हाईटेक सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट से बिना पकड़े एक नाबालिग बच्चे का विमान के टायर तक पहुंच जाना और उसमें छिपकर उड़ान भर लेना। क्या यह सुरक्षा में सबसे बड़ा छेद नहीं है? ये घटना अपने आप में चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि सवाल उठता है, अगर 13 साल का बच्चा काबुल एयरपोर्ट को चकमा देकर व्हील वेल में घुस सकता है, तो फिर बड़े बड़े आतंकी क्यों नहीं? भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब इस सवाल से जूझ रही हैं। बच्चा जब जिंदा मिला तो सभी हैरान रह गए। ठंड से कांप रहा था, शरीर बेहद कमजोर था, लेकिन बोलते ही धमाका कर दिया। उसने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहता है क्योंकि वह उन्हें जानता है। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों ने पूछा, बेटा आप तो ईरान जाना चाहते थे, लेकिन इस बात का बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, और छोटा बच्चा होने की वजह से किसी ने उस पर दबाव भी नहीं डाला। सोचिए, यह बात सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद CIAF ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया। लेकिन क्योंकि बच्चा नाबालिग है, इसलिए उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ। 1996 में भी 2 भारतीय भाई प्रदीप और विजय सैनी ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से लंदन पहुंचने के लिए इसी तरह व्हील वेल में घुस गए थे, लेकिन उस वक्त विजय की मौत हो गई थी और सिर्फ प्रदीप ही बच पाया था। यानी ये कारनामा दुनिया में बेहद दुर्लभ है, लेकिन यह अफगानी बच्चा जिंदा रह गया और अब सोशल मीडिया पर यही बच्चा चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं यह बच्चा किस्मत का धनी है, तो कुछ कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। दोस्तों, इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इतनी लचर है? क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस घटना से सबक लेंगी? और आखिर इस बच्चे ने क्यों कहा कि वह मोदी को जानता है और उनसे मिलना चाहता है? यह घटना सिर्फ एक बच्चे की हिम्मत की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी है। जरा सोचिए, अगर यह बच्चा आतंकियों के हाथों इस्तेमाल हो जाता तो क्या नतीजे होते? फिलहाल बच्चा सुरक्षित है। अफगानिस्तान से भारत तक मौत के मुंह में जाकर भी यह बच्चा बच गया और अब उसका नाम पूरे देश में चर्चा का विषय है। यह थी पूरी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल ये है, क्या सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे से सबक लेंगी या फिर इसे एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज कर देंगी? खैर, आपका क्या मानना है इस पूरे वाक्य पर? और क्या इस बच्चे को एक बार PM मोदी जी से मिलवाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।